हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में बताऊंगी कि उर्मिला कितनी बड़ी पतिव्रता थी और उर्मिला कौन थी। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी वीडियो को। दोस्तों, श्री रामायण को आज तक हमने और आपने समाज ने श्री राम की दृष्टिकोण से देखा, लक्ष्मण को देखा, देवी सीता को जाना, हनुमान के भक्ति भाव को जाना, रावण के ज्ञान को पहचाना, लेकिन कभी भी यह नहीं ध्यान दिया कि रामायण में अगर कोई सबसे उपेक्षित और अनदेखा पात्र था तो वह लक्ष्मण की पत्नी और जनक नंदिनी सीता की अनुजा उर्मिला थी। दोस्तों, जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। दोस्तों, उर्मिला बहुत बड़ी पतिव्रता थी। अपने पति से दूर रहने पर भी लेस मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। दोस्तों, सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला ने आंसू नहीं बहाया, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू नहीं बहाएंगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल कौन रखेगा। यह कोई कल्पना नहीं कर सकता कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उनकी विदाई पर आंसू न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। दोस्तों, जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर सिधार गए पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी नहीं रोई। पति के लिए पिता के साथ भी जाने से इनकार कर दिया। जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में रहकर उर्मिला का पति वियोग दुख कम हो सके, परंतु उर्मिला ने मिथिला पे जाने का सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ छोड़ना ही उसका धर्म है। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान और भाई और भाभी की सेवा के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक ना सोया हो केवल उसे ही हरा सकता है। तो इसलिए लक्ष्मण मेघनाथ को मोक्ष दिलाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम और सीता लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि पूरी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई हो तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने देखा भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। दोस्तों, एक और वाकया है कि जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। मेघनाथ के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था, तो जब मेघनाथ की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही उसने सुलोचना का हृदय बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण को देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। वह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। अब सोच में
गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को क्या वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी उर्मिला के बारे में मेरी कुछ जानकारी। और उर्मिला जो है अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु से पहले ही स्वर्ग सिधार गई। वह नाग कन्या की बेटी थी, तो इसलिए लक्ष्मण शेषनाग के स्वरूप थे, तो लक्ष्मण के साथ उनकी शादी हुई थी। तो दोस्तों उर्मिला बहुत बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति धर्म बहुत अच्छे से निभाई और अपने जीवन काल में कभी भी सुख नहीं किया। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो उर्मिला के बारे में। आपको कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू।